सेटिंग में कोई ऐसा घपला हो रहा है कि हनुमान जी महाराज अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं पधार रहे हैं, क्योंकि पीछे लगी फोटो की जो है वो सेटिंग नहीं बैठ पा रही है। कहीं ना कोई घपला हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो रही है। आधा घंटा आज भी सेटिंग में हमारा चला गया, ये पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग की वजह से। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग बंद कर दो और कथा ही कथा रखो, क्योंकि सारा आनंद तो इसलिए अब 11:15 तो यहीं बज गए। अभी आधा घंटा कथा लगेंगे तो या तो माला छोड़ो या कथा छोड़ो, दोनों में से कोई एक काम छोड़ो। जो भी हो, आज की सेटिंग में कोई नई बनी है, शायद प्रभु चाहे तो कल से न करनी पड़े, ऐसी व्यवस्था लगती है। नारद बाबा अब वशीभूत तो हो गए। एक बड़ी कल में उनको राघवाचार्य जी महाराज को सुनना था, तो राघवाचार्य जी महाराज कह रहे थे कि काम के सेवन करने से कुछ क्षण के लिए प्रवृत्ति दूषित होती है, और काम के क्या शब्द था उनका, काम के आचरण को या काम को संस्कार में डालने से वो फजीती हो जाती है। मैं आज दोबारा सुनूंगा YouTube पे उसको, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और शायद परसों तरसों की कथा में ये इस मुख से भी ऐसी भी बातें निकली थी। लेकिन अब नारद जी महाराज की परिस्थिति क्या हुई, लक्षण तासु विलोकी बुलाने, लक्षण तासु विचारी उतराके, कटक बनाई मुख सदवागे। फिर राजा को बता दिए, और ऐसे बता दिए कि ये जिसको ब्याएगी वो अमर होगा, जबकि अर्थ क्या था कि जो इसे ब्याएगा वो अमर होगा। कह रही हो। अब नारद बाबा तो भोले भंडारी बन गए और बोले कि अब क्या करेंगे भैया, जब तप कछुना होइए काला, हे प्रभु मिले कवन भीति वाला। जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा महाराज नारद जी का हिसाब किताब हो गया कि हे प्रभु अब भजन नहीं होता, और भजन नहीं होता तो क्या हो, बोले महाराज भला मिल जाए। अब भगवान देख के मनी मन हंस रहे हैं कि देखो भगत की भी कैसी जो है स्थिति हो जाती है। इसीलिए सतत जो है काम का सेवन, क्या काम के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि विचार करोगे तो भी आपका कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका आपको पीछे बहुत पछतावा रहेगा, जैसा नारद जी के संग हुआ। और महाराज मन में विचार करने लगे, ए अवसर जब तब से तो कुछ काम नहीं होगा, लेकिन काम तो जब तब से ही होता है। जब तब करते हैं तब प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। और ये जो काम के वशीभूत की लीला है, ये जब तब से ही बचने थे। लेकिन नारद बाबा ने तो खुद ने ही कह दी कि जब तब कछु न हो यही काला। महाराज इस वक्त भजन नहीं होगा, जब तक इसका स्वयंवर हो रहा है तब तक भजन नहीं होगा। हे प्रभु मिले कवन विधि वाला, जे न मिले तब भजन हो जाए तो बात दूसरी है। लेकिन इस वक्त तो महाराज भजन नहीं होगा। तब जो है क्या हो, तब बोले महाराज हमारे में मोरे इतर सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। महाराज अपने मन में सोचने लगे कि मेरा भगवान के बराबर कौन जो है सुंदर है, तो भगवान के बराबर कौन मेरा हेतु है।
तो भगवान को भगवत शरण को लेके भगवान की आस्था के आधार को लेके यदि काम के वशीभूत भी हो जाओगे तो क्या होगा? काम के वशीभूत होके भी नुकसान तो निश्चय होगा, लेकिन उस नुकसान में भी कोई ना कोई नफा मिल जाएगा। ऐसा नारद बाबा करते रहे और भगवान का ध्यान करे। भगवान की तो माया की लीला थी, सो भगवान तुरंत ही उनने कही, इधर नारद बाबा ने कही कि यही अवसर सहाय सो यो सो आ गई महाराज के बोलो नारद बाबा क्या चाहिए? तो बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है और अब मुझे तो ब्याह करना है और ब्याह करने के लिए महाराज बिना रूप के ब्याह नहीं होगा। जो बाबा जियों का कभी ब्याह हुआ है क्या? इसलिए आपन रूप देव प्रभु मोही और आन बात नहीं पावा वही, कोई दूसरे तरीके से मैं उसको नहीं पा सकता हूँ, इसलिए आप मेरी सहायता करो और अपना रूप मुझे दे दो। लेकिन भगवान जब भक्त की रक्षा करते हैं तब नारद जी की भी रक्षा करते रहे। और नारद जी की जिब्या पे सरस्वती ने क्या कहलवाई कि जय विधिनाथ जय विधिनाथ ओई हित मोरा ओई मोरा चोक दास हूँ, अब ऐसा कुछ करो कि मेरा हित होए। और भगवान ने भी जब देखा कि अब तो ये बाबा फंस गया पूरी तरह से मेरी माया के जाल में, तो बोले अब मेरे अलावा कोई दूसरा इनको इस माया के जाल से नहीं निकाल सकता है। तो नारद बाबा ने कह दी कि जय विधि होई परम हित। नारद बाबा ने तो कही थी कि जय विधि ना ये तो होई हित मोरा, मेरा हित होए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जय विधि होई परम हित, हित नहीं परम हित। हित होने के बाद क्या होगा उसमें भी तुम्हारा हित हो। जय विधि होई परम हित और नारद सुनऊं तुम्हार सोई हम करवद आन किछु और बचन नम्र हमार। अरे नारद बाबा अपने मन में ये अच्छी तरह से समझ दो कि तुम्हारा परम हित जिस बात में होगा मैं वो ही काम करूँगा। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि शायद जे तुम्हारे मैं इसे बावरे पने के चक्कर में तुम्हारे सामने मुंह देखी कर रहा हूँ, सोई हम करवन आन किछु, हम वो ही करेंगे और दूसरा नहीं करेंगे, कैसे भी नहीं करेंगे। बचन नमशा हमारी बात जो है वो झूठी नहीं हो सकती और ना ही झूठी होगी। हम तुम्हारा हित नहीं बाबा, तुम्हारा परम हित करेंगे। परम हित और हित की बातों में एक बात याद रखिए, थोड़ी देर को ऐसा समझ लें जीवन की अंतिम यात्रा में पड़े हुए व्यक्ति को दवाई दे के अच्छा करना या भगवान से ये प्रार्थना करना कि हे भगवान इनको मुक्ति दे दो, ये अच्छी बात है। ये इन्हीं बातों के संदर्भ में आज के विषय में याद आती है। आज तो अंतिम यात्रा के पड़ाव पे डॉक्टर के पास में घोंसा घोंसी सुई लगवा जोर लगवा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ये प्रार्थना करता हो कि भगवान इनको मुक्ति दे दो, इनको मुक्ति दे दो, इनको मुक्ति दे दो। क्या कहें क्या न कहें संसार की बातें, लेकिन मैंने इस युक्ति को अपने जीवन में अपनाया है। माता जी की दफे भी और बाबू जी की दफे भी, दोनों दफे मैंने इस युक्ति को अपनाया कि भगवान इनको मुक्ति दो। ये ऐसा नहीं कि घूसा घूसी लगाओ और डॉक्टर के ले जाओ, अस्पताल ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, वहाँ ले जाओ, ऐसे तो भगवान वही बात भगवान कह रहे हैं कि जय विधि होई परम हित
और नारद सुनऊ तुम्हार, और स्वयं करवन आन किछु, और वचन नमसा हमार। और बाबा नारद ने ये सुन के भगवान की बात को तो नहीं समझ पाए, तो भगवान ने फिर एक क्लैरिफिकेशन और दिया उसके संग में, एक सब क्लोज जोड़ दिया। क्या जोड़ा? उपत मंगरूज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनऊ योगी, वेद न देई सुनऊ योगी। हे मुनि, और अलंकार लगाया उसके संग में कि आप योगी हो, आप योग साधना करते हो। यदि आप बीमार हो और आपको ये एहसास है कि आप बीमार हो, तो आप योग साधना करो, जिससे कि आप कुपत मांग व्याकुल रोगी, और वेद न देई सुनई मुनि जोगी। हे योगी मुनि, वेद से मांगे कि मेरे को तो लड्डू खाने का मन है और लिवर खराब हो गया तो वेद कभी नहीं देगा। ऐसे ही अब जो मैंने कही है कि जय विधि होई परम हित, उसी के संदर्भ में महाराज फिर समझ लो, ए विधि हित तुम्हार मैं थयऊ, अस कई अंत रहित प्रभु भयऊ। महाराज जो है ऐसा कह के, और भगवान तुरंत वहाँ से 9-2 गहने हो गए, चले गए। बोले नहीं हो तो कहीं नारद बाबा जी नहीं कह दे कि महाराज तुम ही मेरे संग चले चलो, और मेरे तो परम हितु तुम ही हो, दूसरा कोई है नहीं, और मेरे संग ही वहाँ तक चले चलो, और वहाँ पीछे मेरे छुप के बैठे रहना, और ऐसी आप तो मायापति हो, ऐसी लीला करना कि वो माला तो डले मेरे गले में और रूप उसे आपका दिखे। और नारद बाबा यही चाह रहे थे। अब नारद बाबा की तो स्थिति ये हो गई कि माया विवश भये मुनि मूढ़ा, और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अब नारद बाबा तो समझे नहीं कि क्या बाबा बोल गए, क्योंकि उन्हें तो जय बिलो के दीजिए कुंवर तब मेले जयमाल, बस एक ही बात रही थी कि जयमाला डल जानी चाहिए मेरे गले में। चाहे कैसे ही आजकल यूट्यूब पे तो बहुत सारे आ रहे हैं जयमाला डलवाने वालों के नाटक। तो वो जो है महाराज नारद बाबा ने तो भगवान की ये बात समझी नहीं कुछ, और समझी न समझी, लेकिन भगवान ने उन्हें समझाने के लिए जो यत्न कर दिया कि उन्हें जो है अपना रूप की बजाय भगवान ने उन्हें बंदर का स्वरूप दे दिया। अब बंदर की क्या खूबी है, बंदर को कोई चीज़ यदि चाहिए तो वो झपट के ले लेता है और मौका देख के तलाशता है। नारद बाबा मौका देख ही रहे थे कि भगवान आवे और मैं मांगूं, तो भगवान आए और उन्हें मांग लिया। तो भगवान ने कही कि तुमने जो है बंदर लीला से मुझसे मांगा ना, तो उन्हें बंदर का ही स्वरूप दे दिया। और जय विधि होई परम हित, तुम्हारा हित हो इसलिए क्या क्या सो चरित्र लखिका न पावा, और नारद जान सब ही सिरनावा। नारद जी समझ के सब लोग उनको, किसी ने वो बंदर के स्वरूप के दर्शन नहीं करे, और इस तरह से जो है नारद जी बाबा भगवान का स्वरूप लेके चलते बने, और ये समझ रहे हैं कि मैं तो प्रत्यक्ष लक्ष्मीपति बन गया हूँ बस। और वहाँ उस वक़्त जिस वक़्त ये लीला नारद जी और भगवान के संग में हो रही थी, तो शंकर जी महाराज तो कौतुकी हैं ही है, और शंकर जी महाराज को मालूम थी कि ये मेरे मना करने के बावजूद भी नारद बाबा जबरदस्ती भगवान के पास गए और अपने जो है गुणों की चर्चा इस तरह से सुनाई, और मना करने के बावजूद। तो अब इनका क्या नतीजा होगा वो समझाने के लिए शंकर बाबा ने अपने 2 दूत जो है ब्राह्मण के स्वरूप में उनके पास भेज दिए, और वो जो है नारद बाबा के संग के वाह 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 नारद बाबा, भगवान ने तुम्हें कैसी सुंदरता दी है, और ऐसी सुंदरता दी है कि इन्हें बड़ी हरि जान विशेषी के राजकुमारी इनको हरि जान के
विशेष विशेष रूप से हरि जान के इनका ही वर्णन कर लेगी। अब हरि शब्द के तो दोनों अर्थ हैं, हरि माने भगवान और हरि माने बंदर। अब वो तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन नारद बाबा की समझ में ऐसी कूट की बातें कुछ नहीं आई। और इस तरह से राजकुमारी जो है माला लेके आई और इधर उधर देख के राजाओं को, क्योंकि वो सब माया का ही स्वरूप था और सब प्री सेटल्ड था। हाँ, और प्री सेटल्ड होने की वजह से भगवान वहाँ गए, क्योंकि उसने विश्वमोहिनी ने नारद बाबा की तरफ आंख उठा के एक बार भी नहीं देखा। अब नारद बाबा इधर से उधर, उधर से इधर देखेंगे, कब इधर आवे कब इधर आवे, लेकिन वो तो आना ही नहीं था। भगवान गए और उन्होंने विश्वमोहिनी ने माला डाली और ले गए। नारद बाबा इंतजार करते रह गए कि कब आवे, कब माला डले, कब आवे माला डले। सब समाज, माया रूपी समाज सब नष्ट हो गया और अकेले नारद बाबा और शंकर जी के दो गण वहाँ रह गए। तब उन्होंने जो है कहा कि अरे बाबा, सबरा जो है समाज वो क्या नाम है, ये जयमाला तो डल गई और ये स्वयंवर हो गया, आप यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? नारद बाबा तो घबरा गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बोले क्या बात है, कैसे हो गई भाई, कहाँ है राजकुमारी? अब जो बावरेपन लोगों की हालत होती है कि किसी के पीछे जब दिमाग लग जाता है तो हर वक्त वही लीला दिखती है। तो वही लीला में जो है उन्होंने कही कि तेरी मुख मुकर बिलों को जाई, जाके जरा महाराज अपना मुंह तो देखो ना, तुम ब्याह करने चले आए हो, तुम्हारे जैसे आदमी से ब्याह होगा क्या? और तब नारद बाबा गए और जाके और उन्होंने जो पानी में अपना बंदर का स्वरूप देखा, क्योंकि और तो सबको तो नारद जी दिख रहे थे, लेकिन सिर्फ राजकुमारी को बंदर दिखे और नारद जी को खुद को वो दिखे कि मैं बंदर हूँ बस। और तब जो है भड़बड़ करते हुए और भागे भागे निशाचर वो जो है बड़बड़ाते हुए और चले। तभी शंकर जी के दूत उनके सामने पड़ गए और उन्हें जाके शाप दे दिया कि जाहो निशाचर जाई तुम जाके निशाचर हो जाओ। क्यों? कपटी पापी दो, तुम कपटी और पापी भी हो। अब कपट कैसे कि तुम हो तो शंकर जी के दूत हैं और ब्राह्मण बने, इसीलिए तो कपटी। और पापी, पापी इसलिए कि तुम जो है नारद जैसे व्यक्ति की, हालांकि नारद थोड़ी देर को नारद नहीं रहे थे, लेकिन थे तो नारद ही, उनकी भी हंसी उड़ा रहे थे, इसीलिए हंसे हमें चोले भला और बहुरिया से हो मुनि को। अब फिर किसी ऋषि मुनि की जाके हंसी उड़ाना तो फिर जो है तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन तुम्हें जो मेरी हंसी उड़ाई है उसका फल मिल गया है कि जाए निशाचर हो तुम कपटी पापी दो। और वो तो वहाँ से गए और नारद बाबा ने बंदर स्वरूप देख के और जो उनके चित्र में हुई है तो भगवान के पास गए और जाके रास्ते में बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे। एक दैयम छाप के मरे जाई जगत मोर उपहास कराई। हालांकि भगवान ने जगत में उपहास कराने का कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी नारद बाबा समझ रहे हैं कि जगत मोर उपहास कराई, संसार में मेरा उपहास कराया है, इसलिए जो है दैयम छाप के मरे जाई जगत मोर उपहास कराई। और तो और सही भगवान के ऊपर इतने लांछन लगा दिए कि असुर असुरा विच संग, तुम सहज स्वभाव से कपटी हो और क्या है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए तुम जो मन में आते हैं करते हो, भले ही मंद मंद ही भल करे विस्म हर्ष ने ये कि डरे हो और ढाके ढाके परचर जे उकाऊ अति असंख्य मन सदा हटाओ असुर सुरा विच संकरी आप रमा मनि चारु और स्वागत साधक सकल तुम सकदा कपट व्यवहार। शंकर जी को आपने विष पिला दिया और खुद जो है रमा को लेके चले गए ऐसे, और मुझे रमा से जो है छुड़वा दिया ऐसा। परम स्वतंत्र से पर कोई और भावो मनी करे तुम जोई, भले ही मंद मंद ही बल करे बस में हरस ने ये कच धरे और ढाक ढाक परसर जे गायु अतसंग मन सुता उछाऊ और कर्म सभा सब तुम्हें न बाधा अब लगे तुम न काऊ साजा।
तुम कुछ भी कर्म कर लो लेकिन तुम्हें उस कर्म का फल नहीं भुगतना पड़ता, लेकिन तुम्हें किसी ने नहीं चाहा। लेकिन अब महाराज आपको अपने किए कर्म का फल भुगतना करेगा, क्योंकि आपने पंचे मनुष्य रूप धर के आप विश्व मोहिनी को ले आए, तो इसलिए आप मनुष्य रूप धरो, ये मेरा आपको शाप है। और अच्छे भले आदमी को पागल तुमने कर दिया। क्या करा तुमने? के बोले बंदर बना दिया। जब बंदर बना दिया तो करिए किस सहाय तुम्हारी, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे महाराज। जब तुम मनुष्य रूप धारण करोगे और तुमने मेरा बहुत अपकार किया है, हालांकि भगवान ने तो उपकार ही किया है, लेकिन फिर भी नारद बाबा कह रहे हैं मम अपकार कीन तुम भारी और नार विरे तुम हो दुखारी। तुम भी स्त्री के विरह में दुखी होगे जैसे मेरे। और भगवान ने क्या करा कि शाप शीश धरि हरषिया। अब भगवान ने नारद बाबा ने शाप दिया और शाप दे के उनको अपना लेके और अपने हृदय शीश पर धारण कर लिया। और प्रभु बहु विनती कीन, भगवान ने नारद जी की विनती की, महाराज आपने मुझे शाप दिया मनुष्य शरीर रखने का, तो मैं मनुष्य शरीर निश्चय ही रखूँगा। और मेरे मनुष्य शरीर रखने से क्या होगा कि आपने ही कही है कि तुम्हें किसी चीज़ की कोई बाधा नहीं है। जब मेरे को किसी चीज़ की बाधा नहीं होगी तो इस पृथ्वी से तुम जैसे संतों की रक्षा के लिए जितने भी राक्षस हैं मैं उन सबको ठिकाने लगा दूंगा। जब भगवान ने कही ये बात, प्रभु बहु विनती की निज माया के प्रबलता करछि कृपा निधि लीन। अपनी माया की प्रबलता को भगवान ने फिर रोक लिया। बोले नारद बाबा ने बहुत भली बुरी कह दी और मैंने नारद जी को बहुत भली भली बातें सब बता दी, इसलिए अब इनको माया से मुक्त कर दो। क्यों कि पेट पैर में चोट लग जाए तो दर्द खूब होना चाहिए और दवाई लग जाए तो तुरंत सही भी होना चाहिए। तब आदमी को दवाई की कीमत और चोट की कीमत दोनों पता लगती है। इसलिए नारद जी को भगवान ने सब तरह से ताड़ित करके भी फिर वरदान कर दिया। जब हरि माया दूर निवारी नहीं था रमानंद राजकुमारी, तब उन्हें सभी तरह चरना गए भाई प्रणतार चरना। जैसे ही भगवान के सामने से माया और लक्ष्मी मैया चली गई भगवान के साथ में से, सोई नारद बाबा को जो चतुर्भुज रूप भगवान के दर्शन हुए तब अपने पुराने स्टेटस में वापस आ गए। जैसे दारूबाज की दारू का नशा उतर जाए, ऐसे ही काम का नशा जब नारद बाबा के ऊपर से उतरा तो नारद बाबा ने जाके घबरा के भगवान के चरणों को पकड़ लिया और पकड़ के भगवान से बार बार कहने लगे शाप जो है मिथ्या हो जाए। अब बताइए कोई संत मुनि किसी को शाप दे दे और वो फिर शाप हो जाए मिथ्या तो संत की महिमा ही मिट जाएगी। इसलिए भगवान ने कह दिया मम इच्छा कर दीन दयाला। नारद बाबा ये तुम्हारे से कुछ नहीं है, तुमने जो कुछ करा है वो सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। तब नारद जी बोले आपकी इच्छा से हुआ है, लेकिन आपने ऐसा लीला करी कि मैंने आपको दुर्वचन कहे, मैं दुर्वचन
कहे बहु तेरे, आपकी तो लीला हो गई, कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने जो आपको दुर्वचन कहे उन दुर्वचन से जो मुझे पाप लगेगा, तो बोले कामों ने मिटाई पाप की मेरे। बोले महाराज जी मेरे पाप कैसे मिटेंगे, जब ये पाप कैसे मिटेंगे, ये बात कही। तब भगवान ने एक ही बात कही कि जिनकी बात तुमने नहीं मानी थी, अब उन्हीं के नाम का जप करो तभी पाप मिटेंगे। जपऊ जाई शंकर सतनामा, शंकर जी के 100 नामों का जप करो। ये जो इतनी सारी बातें आपने भड़बड़ करके ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, ये सारा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर वापस फिर नीचे आ जाएगा। और महाराज एक बात ध्यान रखना कि शंकर जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। मेरे बारे में यदि शंकर जी किसी से कुछ कहें तो तुम अपने मन में पक्का विश्वास में, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजौ जनि घोरे। इसको भूल के भी इस प्रतीत को मत छोड़ देना कि शंकर जी के अलावा, शंकर जी ने मना करी इसका मतलब मैंने मना करी, लेकिन आपने नहीं मानी तो उसका परिणाम शीश दरिया रसिया। नहीं, प्रभु बहु विनती कीन और निज माया के प्रबलता कर कृपा निधि लीन। और नारद बाबा एक बात और ध्यान रखना जरा सी। क्या बात ध्यान रखेंगे कि जे पर कृपा न करई मुरारी, कि शंकर जी जिस पर कृपा नहीं करें सोना पाव मुनि भगति हमारी। अब किसी की कृपा चाहिए तो कृपा कैसे मिटेगी, ये वो जो क्या वो करो। तो इसलिए उन्होंने कही थी अक्षय उर्धरी मोह। महाराज आप एक काम करना कि असुर धरी में बिछड़ जाई। कौन सी बात कि जी पर कृपा न करई पुरारी और चौन पाव मुने भगति हमारी। इसलिए उसको भक्ति नहीं मिलेगी अगर महादेव की पूजा कृपा नहीं करेंगे। तब अब महाराज इतनी लीला हो गई, आपने मेरी लीला में मुझे बहुत मदद करी, सब कुछ मेरे संग करा, इसलिए अब आप वापस पृथ्वी पे ही जाइए। क्यों कि ये सारी लीला पृथ्वी पे ही हुई है, तो पृथ्वी पे ही जाके नारायण नारायण नाम का जप करना और नारायण ही तुम्हारी मदद करेंगे। कैसे कि अब न तुम्हारी माया महाराज अब नहीं आवेगी माया। अब तो आपने देख लिया कि मेरी माया कितनी प्रबल है, इसलिए माया के चक्कर में मत पड़ना। कल भी वो कथा में महाराज कह रहे थे, राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे थे कि ब्याह संबंध कराने के मामले में बीच में जो है संतों को नहीं पढ़ना चाहिए। एक के ब्याह के संबंध के मामले में पड़ गए, दोनों संत थे, कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों ही जो है वैष्णव व्यक्ति थे, तो हमने हाँ कर दी और फिर दोनों में जो अवैष्णवता हुई तब से हमने कान पकड़ लिए। तो ऐसे असुर धर्म बिछड़ जाई, अब न तुम्हें माया नहीं लाई और बहु विधि मुनि प्रशंसी प्रभु। अब क्या भगवान
भगवान ने क्या करा कि अभी नारद जी के मन में तकलीफ बड़ी मुश्किल से मिटेगी, तो उनकी प्रशंसा करने लगे। बोले नारद जी आपने बड़ा अच्छा करा कि जो मैंने दिया उसको स्वीकार कर लिया और इतना विश्वास रखा कि मैं जो कुछ करूँगा वो तुम्हारा हित ही होगा। नहीं पहले ही तुमने अपना स्वरूप देख दिया होता तो बंदर स्वरूप को देख के वहाँ जो है उसमें जाते ही नहीं, और न जाते न कुछ होता। इसलिए महाराज आप बड़े चतुर बहुविधि मुनि